फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में जो अपन बात करने वाले हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक आपको कंपाइलर डिजाइन में भी मिलेगा और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी मिलेगा। तो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा या फाइनाइट स्टेट मशीन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इसके नाम से क्लियर है फाइनाइट। क्या फाइनाइट? स्टेट फाइनाइट। तो ऐसा मशीन जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स फाइनाइट होगी कहलाता है फाइनाइट ऑटोमेटा। इस फाइनाइट ऑटोमेटा का जो यूज है वो क्या कहाँ पे करते हैं? रिकॉग्नाइज पैटर्न। आपके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना है उस केसेस में फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज करते हैं। अब पैटर्न्स क्या हो सकते हैं? आपके सिमिलर टाइप्स ऑफ लेटर्स, अलग अलग टाइप के लेटर्स, किस टाइप का जो भी अपन स्पेशल पैटर्न बनाएंगे उसको रिकॉग्नाइज करना हो तो उस केसेस में आपका फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज करते हैं। दूसरा, अगर इसकी बात करें फाइनाइट ऑटोमेटा तो ये क्या करेगा? ये जो है फाइनाइट ऑटोमेटा, ये ऐसे स्ट्रिंग जो भी आपका इनपुट, जैसे मैं आपको डायग्राम के हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका, मैं मान के चलता हूँ कि आपकी एक ये मशीन है ना, ये मशीन है। इस मशीन पे अपन क्या करेंगे? कुछ इनपुट स्ट्रिंग पास करेंगे, इनपुट पास करेंगे। इनपुट क्या होगी? आपकी कुछ भी स्ट्रिंग पास होगी। तो जब स्ट्रिंग को पास करेंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। अब आपको आउटपुट दो टाइप का मिल सकता है, या तो बुलियन आउटपुट मिलेगा या बदले में कुछ स्ट्रिंग मिल सकती है। तो अपन मान के चलते हैं कि अगर इस मशीन पे कुछ इनपुट पास करेंगे, या तो आपको कैसा आउटपुट मिलेगा? बुलियन आउटपुट मिलेगा। बुलियन आउटपुट मतलब या तो यस या नो के फॉर्मेट में आपको आंसर मिलेगा, यस या नो के फॉर्मेट। या दूसरा जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? इनपुट में स्ट्रिंग पास करी तो आउटपुट में भी आपको स्ट्रिंग मिल जाए। दो तरीके के आपको आउटपुट मिलेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपका इनपुट जो रहेगा, इनपुट स्ट्रिंग को जैसे सिंबल आपका लेगा, और उन इनपुट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी वो स्टेट्स चेंज होंगी। जो भी आपका जो डिजायर इनपुट के अकॉर्डिंग आपका ट्रांजिशन अगर होगा, मीन्स आपकी जो स्टेट्स हैं, जैसे मैं मान के चलूँ कि इस तरीके से मैं कुछ ऑटोमेटा बनाता हूँ। किस लिए बनाया अभी नहीं पता, अभी अपन बाद में समझेंगे कि किस पर्पस के लिए ऑटोमेटा बना। जैसे मैंने ये इनपुट लिया ए बी, और इस तरीके से मैंने एक ऑटोमेटा बना दिया। क्या बना अभी आपको इस लेवल पे समझने की जरूरत नहीं। सबसे पहले अपन यहाँ पे ये एक मशीन बनाई। इस मशीन में अपन ने क्या करा? इस मशीन में अपन ने Q0 एक स्टेट्स है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें, कितने स्टेट्स है? दो स्टेट्स है। स्टेट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते? जहां पर भी इस तरीके से आप सर्कल बनाओगे, और सर्कल बनाने के बाद जैसे इस तरीके से सर्कल बनाओगे तो उसको बोलेंगे स्टेट्स। इस सर्कल के अंदर भी स्टेट्स का नाम रहेगा। और ये किस टाइप की स्टेट्स, ये या कैसा सर्कल है? नॉर्मल एक सिंगल सर्कल है। तो इस टाइप की स्टेट्स को बोलेंगे नॉन फाइनल स्टेट्स। कैसी बोलेंगे? नॉन फाइनल स्टेट्स। नॉन फाइनल स्टेट्स। इसके अलावा एक सर्कल बनाते हैं अपन, डबल सर्कल, तो इस टाइप की स्टेट्स को बोलते हैं फाइनल स्टेट्स। फाइनल स्टेट्स। इसके अलावा एक और चीज बनाते हो आप यहाँ पे, इस तरीके का स्टेट्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट्स। इनिशियल स्टेट्स। तो आपके ऑटोमेटा में, फाइनाइट ऑटोमेटा में, एग्जैक्टली एक इनिशियल स्टेट होना चाहिए। एक इनिशियल स्टेट होना चाहिए। फाइनल कितनी भी हो सकती है, नॉन फाइनल कितनी भी हो सकती है, बट एटलीस्ट एक फाइनल होना जरूरी है। मीन्स आपका एग्जैक्टली एक इनिशियल स्टेट होना जरूरी है, और एटलीस्ट एक फाइनल स्टेट होना जरूरी है आपके फाइनाइट ऑटोमेटा जब भी बनेगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा टेक्स द स्ट्रिंग ऑफ सिंबल एज ए इनपुट एंड चेंज द स्टेट्स अकॉर्डिंगली। तो आपका जो स्टेट्स हैं, जैसे यहाँ पे Q0 स्टेट्स पे अगर ए इनपुट आएगा तो वो Q0 पे ही रहेगा। मीन्स हर एक ट्रांजिशन, ये कहलाता है आपका ट्रांजिशन। किसी भी स्टेट्स पे कुछ इनपुट पास करके कहाँ जा रहे हैं वो कहलाता है आपका ट्रांजिशन। तो या तो आप उसी स्टेट्स पे रह सकते हो या दूसरी स्टेट्स पे भी जा सकते हो, डिपेंड करेगा आपका सिंबल, इनपुट सिंबल क्या है। तो अगर Q0 स्टेट्स पर अगर ए पास करूंगा मैं तो Q0 पर ही रहूंगा, बी पास करूंगा तो मैं Q1 पे चला जाऊंगा। तो ये चेंजेस सेम स्टेट्स पे रहेगा या नेक्स्ट स्टेट पे या दूसरी स्टेट्स पे जाएगा, ये डिपेंड करेगा आपके इनपुट सिंबल के ऊपर। अब ये तो मैंने बता दिया कि आपके जो फाइनाइट ऑटोमेटा होती है या तो एक्सेप्ट स्टेट होगी या रिजेक्ट स्टेट होगी। एक्सेप्ट कब होगी? जब आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा में आप कुछ इनपुट पास करके और अगर डबल सर्कल वाली स्टेट पे रीच कर जाते हो तो उस टाइप की जो स्टेट्स होंगी उसको बोलते हैं एक्सेप्टिंग स्टेट। और ये जो नॉन फाइनल स्टेट है ये सारी की सारी कहलाती है आपकी रिजेक्ट स्टेट या नॉन फाइनल स्टेट्स। अब आपका जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, ये 5 टपल होते हैं इस फाइनाइट ऑटोमेटा में। कौन कौन से टपल की बात करें तो एक होता है आपका क्यू, सिग्मा, डेल, Q0,
और एफ, ये इन 5 टपल के बेसिस पे किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को अपन डिफाइन करते हैं। इन सबका मीनिंग समझ लेते हैं कि किसका क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे जो क्यू है वो है सेट ऑफ स्टेट्स। क्या है? सेट ऑफ स्टेट्स। सिग्मा जो है वो है सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट, सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट, इनपुट सिंबल, जिसको बोले शॉर्ट में इनपुट सिंबल। डेल जो है वो है ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन क्या है सबको डिटेल में समझेंगे। क्यू जीरो जो है वो है आपकी इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट। और एफ जो है आपका है वो है फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। तो आपकी फाइनल स्टेट्स कितनी भी हो सकती है, इनिशियल स्टेट जो है एटलीस्ट 1 होना चाहिए। तो ये आपकी सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। तो आपको ये सारे पांचों सिंबल का मीनिंग समझ आया, किसका क्या मीनिंग है। अगर इस डायग्राम की हेल्प से जो सारे सिंबल बनाए थे मैंने, कौन कौन से बनाए थे? एक बनाया था क्यू, सिग्मा, डेल, क्यू जीरो और एफ। तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, जहाँ पे डबल सर्कल लगा क्यू वन एफ है। इनिशियल स्टेट्स क्या है? क्यू जीरो। क्या इसका नाम क्यू जीरो ही होना जरूरी है? नहीं, कुछ भी हो सकता है। सेट ऑफ स्टेट कौन कौन सी कितनी है? क्यू जीरो एंड क्यू वन। इनपुट क्या है? जो ये ट्रांजिशन है, जैसे ये स्टेट्स है, इस स्टेट्स का नाम कुछ भी ले सकते हो आप। ये इसमें जो एरो के साथ जो लिखा हुआ, जैसे क्यू जीरो पर ए देने पर आप कहाँ जा रहे हैं, बी देने पर कहाँ जा रहे हैं। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट या सेम स्टेट पर जाने का जो वे होता है उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन। तो यहाँ पे जो सिंबल लगाते हैं इसके साथ उनको बोलते हैं इनपुट सिंबल। तो यहाँ पे ए और बी है। उसके अलावा ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन को किस तरीके से, एक टेबल की मैपिंग होता है आपका। तो ये समझ, ये आपको क्या शो करता है कि किसी स्टेट्स पे इनपुट पास करने पर आप कहाँ पे रीच करोगे। तो जैसे क्यू जीरो इनिशियल स्टेट है, इनपुट है आपके पास ए और बी। तो क्यू जीरो पर ए पास करके अपन कहाँ जा रहे हैं? क्यू जीरो पर ही जा रहे हैं। क्यू जीरो पर बी पास करके कहाँ जा रहे हैं? क्यू वन पर जा रहे हैं। क्यू वन पर ए पास करके कहाँ जा रहे हैं? क्यू वन पर ए पास करके क्यू वन पर, क्यू वन पर ए का कोई सिंबल नहीं है। क्यू वन पर बी पास करके कहाँ जा रहे हैं? क्यू वन पर ही दे रहे हैं। तो ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन कहलाता है। ये हो गया आपका ट्रांजिशन फंक्शन या ट्रांजिशन टेबल, और ये हो गया आपका ट्रांजिशन डायग्राम। क्लियर? अब बेसिक सा फंडामेंटल समझ आ गया फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। अब फाइनाइट ऑटोमेटा की जब अपन बात करते हैं तो इसको टू कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं। किसी किसी बुक में जो है आपको डायरेक्टली फाइनाइट ऑटोमेटा को जो डिवाइड करते हैं टू कैटेगरी में, वो डायरेक्टली दिया होता है डीएफ और एनएफए के कंसर्न में। जब अगर इसको डिटेल में बात करें तो आपको फाइनाइट ऑटोमेटा दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने मशीन बना के बताया था, या तो आपको आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मीन्स फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट। और दूसरा होता है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, मीन्स आप किसी मशीन पे विदाउट आउटपुट। मीन्स आप किसी मशीन पे कुछ, विद आउटपुट का जो मीनिंग है वो क्या है, किसी मशीन पे आप कुछ इनपुट पास करोगे, मशीन पे कुछ इनपुट पास करोगे तो बदले में आपको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट कैसा मिलेगा? मीन्स अगर आप स्ट्रिंग पास करोगे, अगर आप स्ट्रिंग पास करोगे तो आपको बदले में स्ट्रिंग मिलेगी, है ना, स्ट्रिंग मिलेगी। तो इस टाइप के ऑटोमेटा को बोलते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट। और फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट को भी फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका मिले मशीन और दूसरा होता है मूरे मशीन। तो एक मूरे मशीन और एक होता है आपका मिले मशीन, मिले मशीन। इसके अलावा फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट का क्या मीनिंग है? इसका जो मीनिंग मैंने बताया था कि अगर आपको किसी मशीन पे कुछ इनपुट पास करेंगे या कुछ स्ट्रिंग पास करेंगे तो बदले में आपको बुलियन आउटपुट मिलेगा, मीन्स या तो यस या नो के फॉर्मेट में। मीन्स जो स्ट्रिंग पास करेगा उस स्ट्रिंग को या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। तो ये भी फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका डीएफए और एक होता है आपका एनएफए। डीएफए की फुल फॉर्म की बात करें तो डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटो, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और एनएफए की बात करें तो एनएफए होता है आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो डीएफए जो होता है इसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक है ना, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और ये जो होता है आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ये भी फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एनएफए विथ एप्सिलॉन, एनएफए विथ एप्सिलॉन, और एक होता है एनएफए विदाउट एप्सिलॉन। अब इनका सबका मीनिंग समझते हैं, विदाउट एप्सिलॉन। तो इस तरीके से आपका फाइनाइट ऑटोमेटा को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डीएफए एनएफए। एंड मतलब आपका फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट और विद आउटपुट, मिले मुरे भी है आपका, और एनएफए और डीएफए भी।
तो कंपाइलर में जो अपन पढ़ने वाले हैं, ये यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं ओनली डीएफए और एनएफए के बारे में अपन जिक्र करेंगे। क्योंकि कंपाइलर का जो सबसे पहला फेज था लेक्सिकल एनालाइजर, वहां पे टोकन को रिकॉग्नाइज करने के लिए अपन डीएफए का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो अपन बेसिक सी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि डीएफए होता क्या है और एनएफए क्या होता है, फिर इनके बारे में अपन समझेंगे। तो डीएफए का सिंपल सा मीनिंग ये है, डीएफए रिफर्स फॉर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग भी अपन समझ लेते हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ये आपका कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा है वो डिटर्मिनिस्टिक कब कहलाएगा, कोई भी आपका फाइनाइट ऑटोमेटा डिटर्मिनिस्टिक तब कहलाएगा जब आपका उस ऑटोमेटा पर एक सिंबल या पर्टिकुलर एक इनपुट सिंबल के लिए एक ही ट्रांजिशन एग्जिस्ट करता हो। समझ नहीं आया? मीन्स आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपका किसी मशीन पे, जैसे में ये स्टेट्स है, इस स्टेट्स पे एक इनपुट सिंबल के लिए एक ही ट्रांजिशन एग्जिस्ट करती हो या एक ही स्टेट मिलती हो, सिंगल स्टेट मिलती हो, तो उस टाइप के ऑटोमेटा को बोलेंगे डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। जैसे Q0 पर अगर A पास कर रहे हैं, Q0 पर A पास करके आपको Q1 मिलेगा। यहाँ पे A पास करके कोई दूसरी स्टेट्स या दूसरा ट्रांजिशन एग्जिस्ट ना करता हो, है ना। तो अगर जैसे Q0 पर A पास करके Q1 पर भी रास्ता जाने का, इधर से किसी और स्टेट पर भी रास्ता होगा, तो वो क्या नहीं कहलाएगा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब आपका हर एक इनपुट सिंबल के लिए एक ही ट्रांजिशन एग्जिस्ट करता हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ पे Q0 स्टेट से Q0 स्टेट्स पर अगर इनपुट A पास 0 पास करा तो Q0 पर रह रहे हैं, इनपुट 1 पास करा तो Q1 पर जा रहे हैं, और Q1 पर आप 0 पास करके या 1 पास करके Q1 पर ही रह रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये मशीन कहलाएगी आपकी, कहलाएगी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, है ना। हर एक इनपुट सिंबल के लिए जो रिजल्टिंग स्टेट मिल रही है वो सिंगल स्टेट मिल रही है या सिंगल ट्रांजिशन है। तो आप Q0 पर देखेंगे तो Q0 पर 0 का जो ट्रांजिशन है Q0 पर ही रह रहा है, 1 पास करके Q1 पर जा रहे हैं, डिटर्मिनिस्टिक है। अच्छा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो होता है उसको भी 5 टपल के बेसिस पे अपन डिफाइन करते हैं। कौन कौन सा, Q, सिग्मा, डेल, Q0 और F। अब जो ये 5 टपल है, फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 टपल थे, तो यहाँ पे सबका मीनिंग समझ लेते हैं। वेयर Q जो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ स्टेट, सेट ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे सिग्मा का मतलब है सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट, सेट ऑफ इनपुट सिंबल। फिर उसके अलावा डेल की बात करें, डेल ट्रांजिशन फंक्शन। अब डीएफए का जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है, ट्रांजिशन फंक्शन वो किस तरीके से होता है, इसको अपन समझ लें। यहाँ पे क्या होगा, किसी स्टेट्स पे अगर कुछ इनपुट पास करेंगे तो आपको उन्हीं स्टेट में से कुछ मिलेगा। अभी ये इसका मीनिंग में समझाने वाला हूँ, मैंने क्या लिखा। देन एक होता आपका इनिशियल स्टेट्स, ये इनिशियल स्टेट है, एंड आपका एक होता है फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट। ये जो मैंने ट्रांजिशन लिखा है इसका मीनिंग में समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने ये क्या लिखा है। तो मैं इस, ये जो डायग्राम है इसका ट्रांजिशन फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, कैसा ट्रांजिशन टेबल कैसी बनेगी। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन टेबल बनेगी इसकी, आपका डेल ट्रांजिशन फंक्शन है, Q0 एंड Q1 आपकी स्टेट से, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। यहाँ पे इनपुट क्या आपका 0 और 1 इनपुट है। तो Q0 पर 0 पास करके आपको डिटर्मिन फिक्स है, Q0 पर 0 पास करोगे तो Q0 पर ही जाओगे। Q0 पर 1 पास करके Q1 पर जा रहे हैं, Q1 पर 1 पास करके Q1 पर ही रह रहे, Q1 पर 1 पास करके Q1 पर ही रह रहे, 0 पास करके तो ये भी Q1 पर रह रहे और 1 पास करके भी Q1 पर ही रह रहे। तो यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिला, क्या रिजल्ट मिला, कौन से रिजल्ट की बात कर रहे हैं अपन, कौन सा रिजल्ट मिला, ये जो स्टेट्स हैं, ये जो Q0 और Q1 स्टेट्स हैं, अंदर भी या तो Q0 या Q1, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन मिलेगा या तो Q0 या Q1 के फॉर्मेट में मिलेगा। अगर आपको इस फॉर्मेट में मिलता है तब तो आप बोलोगे डिटर्मिनिस्टिक है। बट अगर आपको अंदर जो है क्या मिल जाता, Q0 या Q1 का कोई कॉम्बिनेशन मिल जाता, ऐसा मिलता, जैसे Q0 पर 0 पास करके ऐसा कोई कॉम्बिनेशन मिल जाता या कुछ और कॉम्बिनेशन मिल जाता, ये जो बाहर लिखी इनके अलावा, तो फिर वो क्या नहीं कहलाता, डिटर्मिनिस्टिक नहीं कहलाता। ये जो स्टेट्स लिखी है सिंगल सिंगल कॉम्बिनेशंस, ऐसे ही सिंगल सिंगल या डबल कॉम्बिनेशन, जिस कॉम्बिनेशन में भी बाहर लिखी होती है अंदर भी उसी कॉम्बिनेशन में मिलेगा, तभी डिटर्मिनिस्टिक कहलाएगा, अदरवाइज नहीं।
तो डिटर्मिनिस्टिक या डीएफए की डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। हर एक स्टेट्स के लिए जो ट्रांजिशन एग्जिस्ट करेगा वो सिंगल ट्रांजिशन एग्जिस्ट करेगा फॉर सेम इनपुट सिंबल। एनएफए की बात करें, एनएफए रिफर्स टू नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और आपका फाइनाइट ऑटोमेटा इज सेड टू बी नॉन डिटर्मिनिस्टिक कब कहलाएगा? इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन पॉसिबल ट्रांजिशन फॉर वन स्टेट ऑन दी सेम इनपुट सिंबल। सेम इनपुट सिंबल के लिए किसी एक ही स्टेट से अगर मोर देन वन ट्रांजिशन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे Q0 स्टेट से यहाँ पे A पास करने पर Q0 पर रह रहे हैं, B पास करने पर आप Q1 पर जा रहे हैं, बट Q1 पर B पास करने पर आप Q1 पर रह रहे हैं, और B पास करने पर आप Q0 पर जा रहे हैं। ऐसे कई ट्रांजिशन मिलते हैं। तो यहाँ हो क्या रहा है, Q1 स्टेट्स पर आपका B के लिए दो ट्रांजिशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। Q1 पर B पास करने पर आप Q1 पर भी जा रहे हैं, और B पास करने पर Q0 पर भी जा रहे हैं। तो ऐसे ट्रांजिशन अगर कहीं एग्जिस्ट करते हैं, मतलब स्टेट्स तो Q1 है, यहाँ पे इनपुट क्या है? B। इनपुट B पर आपको Q1 भी मिल रहा है और Q0 भी मिल रहा है। तो ऐसे में ये हो जाएगा आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। टेबल की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। टेबल क्या बनेगा? टेबल आपका उसी तरीके जैसे अपन ने ऊपर टेबल बनाया वैसे अपन यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। इनपुट क्या है? A और B इनपुट है। अब यहाँ पे जो आपके रिजल्ट की बात करें तो Q0 पर A पास करने पर आपको पता है Q0 पर A पास करेंगे तो Q0 ही मिलेगा। Q0 पर B पास करेंगे तो आपको Q1 मिलेगा। सिमिलर वे में Q1 पर बात करें, Q1 पर A पास करने पर कुछ भी नहीं है, बट B पास करने पर आपको Q1 भी मिल रहा है और Q0 भी मिल रहा है। तो अगर ऐसा ट्रांजिशन, अगर आप अभी मैंने इसके ऊपर बताया था कि जो बाहर स्टेट लिखी हुई है इनके अलावा अंदर कुछ मिलता है तो वो कहलाएगा नॉन डिटर्मिनिस्टिक। तो यहाँ पे अंदर अलग मिल रहा है, ऐसा बाहर एक साथ कहीं नहीं लिखा हुआ, Q0 Q1 एक साथ नहीं लिखा हुआ है, बट यहाँ पे तो एक साथ लिखा हुआ मिल रहा है, इसलिए क्या हो गया? नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अब ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा जो है, इसमें भी आपके 5 टपल होते हैं। कौन कौन से टपल होते हैं? 5। वही सारे टपल जो आपके फाइनाइट ऑटोमेटा में थे या डीएफए में थे। कौन कौन से? Q, सिग्मा, डेल, Q0 और F, ये आपके टपल हो गए। अब सारे के सारे टपल की बात करें, सभी के सभी सेम है, बस आपका डिफरेंस कहाँ आएगा? ट्रांजिशन फंक्शन। तो एनएफए का जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो क्या होता है? किसी स्टेट्स पे कुछ इनपुट पास करेंगे, इनपुट पास करने पर आपको जो रिजल्टिंग स्टेट्स मिलेगी वो पावर सेट के फॉर्म में मिलेगा। Q की पावर आपका 2 की पावर Q हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग अपन समझ लेते हैं। पावर सेट तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पावर सेट का कंसेप्ट नहीं पढ़ा हो तो अभी यहाँ समझ में जाएगा। यहाँ पे आपके पास अगर 2 की पावर में करता हूँ 2, Q क्या है? स्टेट्स, तो कितना मिलेगा? 4। बट अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 की पावर स्टेट्स कौन कौन सी? Q0 एंड Q1। तो इसका पावर सेट अगर निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या मिलेगा? इसका पावर सेट जो मिलेगा आपको वो क्या क्या मिल सकता है? वो मिलेगा आपको 5। मतलब आपको एक कोई ऐसी कोई स्टेट ना मिले, जैसे यहाँ पे Q1 पे A पास करने पर कुछ भी नहीं मिला तो 5 मिल सकता है। इसके अलावा आपको क्या मिल सकता है? Q1 मिल सकता है, Q0 मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? Q1 मिल सकता है, और क्या मिल सकता है? Q0 एंड Q1 का कॉम्बिनेशन। ऐसे 4 स्टेट्स आपको मिल सकती है। तो 1 2 3 एंड 4, तो आपको टोटल नंबर ऑफ कितनी स्टेट्स मिल सकती है? मैक्सिमम 4। तो ये इसका मीनिंग आपको समझ आया होगा, एनएफए और डीएफए का मीनिंग। यहाँ पे आपको एनएफए और डीएफए बनाने के लिए भी आते हैं। तो अगर आपको एनएफए और डीएफए पर मोर प्रैक्टिस करनी है तो मेरा चैनल में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे एनएफए और डीएफए वाले जो कंसेप्ट हैं उस पर जो क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, उसकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।